ओके ग्रेट। सो हेलो एवरीवन, तो आज से हम प्रॉपर पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल लेमैन्स लेवल से, किसी ने पॉलिटी पढ़ी हो ना पढ़ी हो, डजंट मैटर नाउ। आपसे क्या सीखोगे ये मैटर करेगा। तो देखो सबने, अच्छा ये बताओ, नायाब और मधुस्मिता, तुम लोगों ने नायाब तुमने देखा है, सिलेबस देखा है प्रॉपरली आप लोगों ने, प्रीलिम्स का या मेंस का? दोनों किसका सिलेबस देखा है? प्रीलिम्स का देखा है या मेंस का देखा है या दोनों को देखा है? प्रीलिम्स का देखा मैम। प्रीलिम्स का देखा है आपने? ओके, मेंस का नहीं देखा है? हाँ। ओके मधुस्मिता। नहीं मैम। मधुस्मिता और नायाब, आज आप दोनों ही काम करोगे, प्रीलिम्स का और मेंस का प्रॉपरली जाके सिलेबस देखोगे अच्छे से। वैसे तो मैं यहाँ पर अभी बताने वाली हूँ आपको, बट स्टिल आप जाके और सब्जेक्ट का भी देखोगे। अभी तो मैं पॉलिटी के बारे में बताने जा रही हूँ। पॉलिटी का क्या लिखा हुआ है मेन प्रीलिम्स के सिलेबस में? प्रीलिम्स के सिलेबस में पॉलिटी के बारे में और मेंस के सिलेबस में पॉलिटी के बारे में क्या लगा लिखा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। बिकॉज क्या होता है ना, हम लोग सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं, और सिलेबस ही तो मेन चीज है। सिलेबस को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि लोग सिलेबस छोड़ के बैठ जाते हैं। सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है, तो आपको सिलेबस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो प्रीलिम्स के सिलेबस में पॉलिटी के बारे में लिखा है, वो लिखा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एक्सेट्रा। तो सबसे बड़ी बात तो ये पता चलती है, इसमें एक्सेट्रा लिखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एम्फेसाइज करा हुआ कि यही सिलेबस है। तो एक तरह से आपका पूरा सिलेबस, जितना पॉलिटी में कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में, क्योंकि एक्सेट्रा लिख दिया है तो मतलब सब कुछ आना है। फिर उसमें कुछ अलग से ऐसे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करा है कि ये ही आना है, सब कुछ आना है। तो ये चीज याद रखना कि क्या क्या पढ़ना है हमें, तो पूरा पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, कोई बता सकता है? मतलब सोच लो, ऐसी नॉर्मली बता दो, अपने ऐसी टर्म में बताओ क्या होता है डिफरेंस। क्या या सेम बात होती है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन? Polity is the way to how to achieve the constitution is the way how बोलो बोलो। to achieve the good polity in a good guidance. ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is nothing but a bundle of rules and regulation to how to rule the country. तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री की पॉलिटी के बारे में बताता है। No ma'am, not only polity and their all fundamental important things हाँ, about a governance. पॉलिटी के बारे में भी बताता है ना, कि पॉलिटिक्स वहां की कैसे चलेगी। पॉलिटी में तो फिर सब कुछ आ जाता है। पॉलिटी में तो पार्लियामेंट्री लॉज भी आते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स भी आते हैं। तो वो सारी चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं बताता है। तो पॉलिटी एक वाइडर चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका थोड़ा सा नैरोअर वर्जन है। पॉलिटी में हर कुछ आ जाएगा। पॉलिटी में कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, हम ये सब भी पढ़ेंगे। किस किस टाइप की गवर्नमेंट होती है वो भी पढ़ेंगे। गवर्नमेंट क्यों होती है, गवर्नमेंट का होने का पर्पस क्या है? सालों जब राजा महाराजा थे तब तो गवर्नमेंट नहीं होती थी, वो एक तरह से गवर्नमेंट होते थे, या फिर ऑटोक्रेसी कह सकते हैं उसको। फिर ये सारी गवर्नमेंट का इवोल्यूशन हुआ कि ये फॉर्म होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ है। तो गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, आपको क्या लगता है क्यों जरूरत पड़ी? कोई भी आंसर करो। Because olden days में राजास थे मैम, लेकिन वो doesn't give the certain rights to them, means particularly for the poor people, but the governance give the all are equal before them, so they give the good welfare to them and good rule to them. ओके, तो अब तो फिर तो डिक्टेटरशिप भी थी, मतलब इवॉल्व होके आई। या फिर आप वहां पर देख लो, चाइना में तो कम्युनिज्म है ना? चाइना में तो कम्युनिज्म नहीं, सोशलिज्म है, सॉरी, सोशलिज्म है। तो अच्छा मधुस्मिता, शामिया, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ये सारी चीजें के बारे में पता है, डिफरेंस के बारे में? आज हम बिल्कुल बेसिक पे स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या क्या जो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं, ठीक है?
कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम चलेंगे कि कैसे कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ है। तो आज हम नॉर्मली बात कर रहे हैं जो हमारे लफ्जों में आजकल आते हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो बट आपको मतलब नहीं पता है, ठीक है। नो, अभी थोड़ा बहुत आप बता दीजिए। मधुस्मिता भी कह रही है नहीं पता है, ठीक है। तो शामिया एंड मधुस्मिता लिसन। नायाब, आपको पता है ये सारी चीजों के बारे में प्रॉपरली डिफरेंस कि डिक्टेटरशिप क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है और डेमोक्रेसी क्या होता है? हाँ समवॉट मैम, हाँ यस मैम। ओके चलो ठीक है, तो फिर आप भी सुनो मगर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों आई? जब पॉलिटिकल बाउंड्रीज आई। पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं कि ये इंडिया है ये पाकिस्तान है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। जिस राजा ने जितना एरिया कैप्चर कर लिया वो उसको रूल कर रहा है। एक कोई किसी ने हैदराबाद का एरिया कैप्चर कर लिया तो वहां पर अपना प्रिंसली स्टेट है। एक ने किसी ने बंगाल का बड़ा सा एरिया, मुगल ने बड़ा इतना एरिया कैप्चर कर लिया तो वो उसको रूल कर रहा है। चाइना का ये ऐसे एरिया कवर कर लिया, कोई यूरोप को रूल करता था। कोई ऐसे डिमार्केशंस नहीं थे, ये डिमार्केशंस अब आए हैं। और जब हम पढ़ते हैं पिछले चीजों के बारे में तो हम डिमार्केशंस के बेसिस पे ही पढ़ते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आए। पहले कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं होती थी, नेशनल बाउंड्रीज, ये चीजें इवॉल्व हुई हैं विद टाइम, ठीक है। जैसे वॉर्स हुए, वर्ल्ड वॉर हुए, उसके बाद ये बाउंड्रीज आई कि अच्छा हमारे आजादी मिली, हमें ब्रिटिश का रूल था, कोलोनिज्म था, आजादी मिली तो उस हिसाब से बाउंड्री आई। फिर बाउंड्री मतलब उसमें पाकिस्तान इंडिया डिवाइड हो गया। फिर 1970s में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी डिवाइड हो गया। तो ऐसे ऐसे करके कंट्री का कॉन्सेप्ट आया, नेशन का कॉन्सेप्ट आया, ऐसे बना है नेशन। ऐसा नहीं है कि वहां अर्थ एस्टैब्लिश होते ही नेशन बने हुए थे कि ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ये चाइना है, ये ब्रिटेन है, ये यूएसए है, ये कनाडा है, ऐसा कुछ पहले नहीं था। ये सारी चीजें वक्त के साथ इवॉल्व हुई हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीजें है। अब जब एक बाउंड्री बनी किसी चीज की, मान लो इंडिया बना। अब इंडिया में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, कितने करोड़ों लोग रहते हैं, अरबों लोग रहते हैं। तो क्या अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो सोचो क्या होता, क्योस मच जाता। कैसे कोई भी कुछ भी करता, नोच घसोट, कोई यहाँ पर ऑक्यूपाई करता, कैसे रहते, कैसे चलती चीजें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती। तो इसलिए गवर्नमेंट की जरूरत होती है। गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्न करना, गवर्न करना लोगों को देखभाल कैसे क्या मैनेज करना चीजें, दैट इज व्हाट गवर्नेंस इज, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी। अब गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जो इवॉल्व होते आ रही हैं। अब मार्क्स ने दिया था कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अवेलेबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि इन सब का डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है, ठीक है। डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप को बहुत खराब देखा जाता है, मगर कुछ फिलोसफर्स ने ऐसा भी कहा है कि डिक्टेटरशिप होती बुरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। बट हाँ, ऐसा हिस्ट्री में ऐसा हो गया है पुराने वक्त में कि डिक्टेटरशिप बहुत गलत लोगों के हाथ में आ गई, गलत डिक्टेटर्स बन गए, तो इसलिए वो खराब हो गई। बट ऐसा खराब नहीं कहेंगे हम कि वो खराब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट हमारे पास एग्जाम्पल्स उसके रिलेटेड बहुत खराब है। हिटलर हो गया, मसोलोनी हो गया, तो ये सब रूल जो डिक्टेटरशिप इन्होंने करी, इन्होंने बहुत टायरनी करी। तो हिटलर के बारे में तो सबको पता होगा, उसने जूस को मारा, कंसंट्रेशन कैंप बनाया, ये सारी चीजें करवाई। तो इसलिए डिक्टेटर का वो खराब हो गया। डिक्टेटरशिप का मतलब कुछ नहीं होता, डिक्टेटरशिप का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई एक आदमी है जो रूल कर रहा है, सारे पावर्स उसके पास है, उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा, किसी को कोई पावर नहीं है, समझ रहे हो? तो उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। उसके बाद अब हम आप बताते हैं सोशलिज्म क्या होता है। तो सोशलिज्म में पता है क्या कहा गया है? जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था ना, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला था, ब्रिटिशर्स से आजादी मिलने वाली थी, तो गांधी जी चाहते थे कि सोशलिज्म हो हमारे यहाँ, बहुत चाहते थे कि हमारे यहाँ सोशलिज्म होना चाहिए। सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, इसे बताती हूँ मैं अभी आप लोगों को। बहुत चाहते थे गांधी जी, गांधी जी का टाइप ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। तो सोशलिज्म का मतलब पता है क्या होता है कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे मैं हूं, मधुस्मिता है, शामिया है, नायाब है, अनम है, सब लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने हमें प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हम सबके पास है, अम्मा अब्बा की प्रॉपर्टी होगी वो हमें उससे मिल जाती है इनहेरिटेंस से, या हम जमीन खरीद ले रहे हैं, ये फला और ये चीज ले रहे हैं, तो हम ओन कर रहे हैं, ये हमारी है। बट जो सोशलिज्म में होता है ना, हमारे पास कोई भी रिसोर्स नहीं होता, जो लोग हैं वो कुछ ओन नहीं करते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, स्टेट का होता है।
अब जब भी मैं स्टेट बोलूंगी ना पॉलिटी में, तो स्टेट का मतलब वो मत समझना जैसे तुम्हारा उत्तर प्रदेश स्टेट है और वेस्ट बंगाल स्टेट है, वो वाला स्टेट नहीं होगा। स्टेट मतलब इंडिया, स्टेट एक पूरा स्टेट। तो पॉलिटी में स्टेट का जब भी वर्ड यूज होगा तो एज अ होल बात हो रही है, ठीक है। तो स्टेट का मतलब वो वाला स्टेट मत समझना, उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल वाला, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि पॉलिटी में स्टेट का मतलब पूरा इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कोई कंट्री, कंट्री को एक तरह से स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी कि ऐसे सोशलिज्म के बारे में, कि सोशलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास सारा रिसोर्सेज है, कि गवर्नमेंट के पास सारा लैंड है, सारा पैसा है, सब है। फिर वो क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी इक्वली, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बहुत उटोपियन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। उटोपियन मतलब ख्याली कॉन्सेप्ट है, मतलब सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट के पास सब कुछ है और गवर्नमेंट सबको इक्वली दे दे। मान लो इस कंट्री में 10 लोग हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 10 लोग हैं, गवर्नमेंट के पास सारा है, गवर्नमेंट ने 10 लोगों को इक्वली रिसोर्सेज दे रही है, एजुकेशन दे रही है, मेडिकल फैसिलिटीज दे रही है, तो इक्वालिटी लाने के लिए सोशलिज्म कहा जाता है। मगर एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है सोशलिज्म हमारी कंट्री में अभी? क्या अमीरी गरीबी खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं था। तो मतलब ये एक मतलब सोशलिज्म का प्रॉब्लम है कि बहुत उटोपियन कॉन्सेप्ट कहा जाता है इसको, सोशलिज्म को भी बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं, और वहां पर भी फॉलो करके भी सब में इक्वली इक्वालिटी तब भी नहीं है, तो इसीलिए उटोपियन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। फिर आ जाता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म सोसाइटी में गवर्नमेंट कुछ नहीं ओन करती है, कुछ भी नहीं ओन करती है, सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है। अब पैसे को पैसा बनाता है ना, पैसे से इंसान पैसा बना सकता है। तो जिसके पास पैसा है, मान लो फला कोई बहुत अमीर इंसान है इंडिया का, वो उसके पास बहुत पैसे है, उसने जाके और जमीनें खरीद ली और ये खरीद लिया और फैक्ट्री सेटअप कर दी और ये एस्टेब्लिश कर दिया, तो वो अमीर होता जाएगा। तो वो सब कुछ ओन कर रहा है, ठीक है। और जो लोग हैं मिडिल क्लास है, उन्होंने छोटा मोटा ओन कर लिया, गरीब कुछ ओन ही नहीं कर पा रहा है। तो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जिसके पास पैसा वो खरीद ले रहा है, जो चीजें करना है वो। दिस इज व्हाट कैपिटलिज्म। प्राइवेट इंडिविजुअल के पास सब कुछ है, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है ये देने का। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एग्जाम्पल यूएसए है, ठीक है। और सोशलिस्ट का है चाइना। हम क्या है बताओ, हम कैपिटलिस्ट हैं सोसाइटी के सोशलिस्ट हैं हमारा इंडिया? कोई बता सकता है ये बात? हम कौन सी वो फॉलो करते हैं इकोनॉमी, कैपिटलिज्म वाली कि सोशलिज्म वाली? मोस्टली सोशलिज्म मैम। नो, यू आर रॉन्ग। देखो, हमेशा याद रखना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज मिक्स्ड। इसी को नेहरूवियन इकोनॉमी कहते हैं। नेहरू ने ये कॉन्सेप्ट लाया था, मिक्स्ड। ना हम कैपिटलिस्ट हैं प्रॉपरली, ना हम सोशलिस्ट हैं, हम वेलफेयर स्टेट फॉलो करते हैं। जब आगे डीपीएस भी पढ़ोगे ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक मिनट, अनम आ गई, एक मिनट, ज्वाइन हुआ कि नहीं? हाँ, अनम आ गई, ओके। अनम प्लीज जल्दी आया करो प्लीज। बताए, हमने पॉलिटी की प्रॉपरली क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आज स्टार्ट हुई है, मगर कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम कल से वो सब करेंगे, कल तो संडे है, नेक्स्ट क्लासेस से हम वो सारी चीजें भी डिटेल में फंडामेंटलाइज, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, प्रियम्बल कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, सब कुछ। बट आज जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बहुत बार ना पता नहीं होती है, इंसान को पढ़ता रहता है पर सिंपल लैंग्वेज में नहीं पता होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी बस टाइम पे आ जाया करो तुम लोग सब। चलो, हम क्या बात कर रहे थे, हमारी इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड, ठीक है, नेहरूवियन जिसको भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, कैपिटलिज्म। तो हमारे यहाँ तो भाई अंबानी अदानी सब भी एग्जिस्ट करते हैं ना, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी है। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के पास भी काफी चीजें रिसोर्सेज हैं, और गवर्नमेंट तब हेल्प करती है। अब एक एग्जाम्पल दो सोशलिज्म का, कोई एक पॉलिसी का एग्जाम्पल दो सोशलिज्म का, जो कि सोशलिस्ट वो मतलब फॉलो करती है गवर्नमेंट। कोई दे सकता है एग्जाम्पल? और मधुस्मिता इज सेइंग रेलवेज। नहीं, रेलवेज तो ऐसे ऐसा नहीं। हाँ, गवर्नमेंट बहुत कुछ और। प्रोवाइडिंग मैं बताए मधुस्मिता क्या कहना चाह रही हूँ, वेलफेयर मैम, सोसाइटी बहुत बार। प्रोवाइडिंग हाँ, क्या? प्रोवाइडिंग बुक मटेरियल्स टू द पुअर पीपल मैम। एग्जैक्टली, प्रोवाइडिंग दैट बुक्स इज एंड व्हाट अदर। सोशलिज्म इज। सोशलिज्म में अब आपको ये अपना दिस अरे व्हाट डू वी कॉल इट, ये जो हमारे फ्री इलाज मिलता है, आयुष्मान भारत योजना,
आयुष्मान भारत योजना के अंदर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके फ्री इलाज करवा सकते हो, तो दैट इज अ वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट सोशलिज्म इज। तो हमने थोड़ा सोशलिज्म लिया, थोड़ा कैपिटलिज्म लिया और हमने एक नई तरह की इकोनॉमी बनाई। तो दिस इज व्हाट इंडिया इज। सोचो उस टाइम पे हमारे जो फोर फादर्स से, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स से, सारे लोग, कितना दिमाग था। आज हम लोग ये सारी चीजें पढ़ के समझ रहे हैं, उन लोगों ने ये सारी चीजें कितना समझा और नई कंट्री बना, मतलब बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स बनाए। तो देखो हमारे यहाँ कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है, मिक्स है। तो वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि अगर गरीबों की भलाई के लिए भी स्टेट स्टेप लेती है, बहुत सारी चीजें करती है, स्कूल्स क्या बोलते हैं हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, और पढ़ाई में मदद करनी हो या कुछ घर देना हो, बहुत सारे ये भी तो योजना चलती हैं कि घर मिल रहा है लोगों को। तो ये सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट है। और बाकी कैपिटलिस्ट भी है, हम प्राइवेट इंडिविजुअल, हमारे पापा की भी जमीन होगी तो वो प्राइवेट वाला भी कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे में मिक्स्ड है। हम क्या फॉलो करते हैं? मिक्स्ड। तो सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड और डिक्टेटरशिप, ये सारी चारों चीजें समझ में आई सबको? ओके, मधुस्मिता ने जी कहा है, मधुस्मिता को समझ में आ गया। नायाब को भी समझ में आ गया। शामिया, अनम? हाँ मैम। ओके, ठीक है अनम, तुम्हें अगर कोई तुम्हारा मिस हो गया कॉन्सेप्ट ना, तो तुम क्लास के एंड में पूछ लेना, मगर बाय द वे क्लास खत्म हो जाए तो तुम मुझे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक ठीक। है? ओके। तो और शामिया ने भी जी कहा, ओके ठीक है। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिज्म। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, डिक्टेटरशिप, ये सारी चीजें पढ़ी, कैपिटलिज्म। तो अब कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को कार्ल मार्क्स के बारे में तो सबने सुना होगा ना? कार्ल मार्क्स को जानते हो? जिन्होंने वो वर्कर्स के बारे में बात की थी, बूर्जुआ क्लास, और जैसे आजकल कहीं ना कहीं हो रहा है, अमेजोन वर्कर्स के बारे में किसने सुना है? देखो करंट अफेयर्स भी बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे, तो नोट डाउन कर लेना। और आज सब लोग पढ़ेंगे कि अमेजोन वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे उनके राइट्स हैम्पर हो रहे हैं। तो क्यों? अभी जब हीट वेव चली है, पता है वो लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे इनह्यूमेन कंडीशंस में काम करते हैं, इतने सारे वर्कर्स, तो उनको 10,000 रुपए मिलते हैं। उनसे 10 घंटे से 12 घंटे काम कराया जाता है, पूरे टाइम वो खड़े रहते हैं, उनको बैठने का वक्त नहीं मिलता, उनके यहाँ पंखे नहीं है, वो इतनी सड़ी गर्मी में, मानेसर हरियाणा में, वहां पर उनका पूरा वेयर हाउस है, तो वो काम करते हैं। तो आप खुद सोचिए, मेरे हस्बैंड गए भी थे अभी, क्योंकि वो स्टोरी कर रहे थे उसको, तो कल ही गए, ही वो सेलिमी की रेशम में ऐसी हालात है। तो कार्ल मार्क्स ने वही चीजों के बारे में बात तो की थी कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो फायदा उठाती हैं इन वर्कर्स का, क्या इनको इनके राइट्स मिल रहे हैं? इनको इतनी इनकी इनह्यूमन कंडीशंस में ट्रीट करा जा रहा है, और उसे पैसे कौन कमा रहा है? अमेजोन, बड़ी 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 कंपनीज। बट क्या इन लोगों को जरा से बेनिफिट मिलता है? एक वर्कर ने तो यहाँ तक ये भी कहा कि आप लोगों को लगता है अमेजोन पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, अरे वाह डिस्काउंट मिल रहा है, बट ये हमारा एक्सप्लॉइटेशन करके आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है, आप लोगों के पैसे हमारे डिस्काउंट एक्सप्लॉइटेशन से बच रहे हैं। तो सोचिए ये हालात हैं। तो इसी चीज के बारे में कार्ल मार्क्स ने भी बात करी थी। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वर्कर्स को एक साथ आना पड़ेगा और रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट कार्ल मार्क्स बात करते थे। तो कार्ल मार्क्स का एक कॉन्सेप्ट है कम्युनिज्म का भी। तो कम्युनिज्म का कुछ मतलब नहीं है, कम्युनिज्म का मतलब है, कम्युनिज्म तो एक्सट्रीमली उटोपियन कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सोचने वाला कॉन्सेप्ट है। सोशलिज्म में क्या है? स्टेट के पास सारी पावर है, लोगों के पास कोई पावर नहीं है। बट कम्युनिज्म में स्टेट ही नहीं है, बोला गया कि स्टेट ही नहीं है, मगर लोग आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और सुकून से रहेंगे। तुम्हें लगता है ये पॉसिबल होगा कभी कि आपस में लोग इक्वली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करके सुकून से रहेंगे? और स्टेट ही नहीं है, कोई स्टेट कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं है। मान लो पूरी अर्थ में सब ऐसे बिल्कुल इक्वली सबने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई स्टेट नहीं, कुछ नहीं। ये तो उटोपियन कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। उटोपियन का मतलब बस ये होता है बहुत ही मार, मतलब ना फेरी टेल वाला कॉन्सेप्ट है, कि सोचने में कि ख्वाब ख्वाब वाला कॉन्सेप्ट है, जो रियलिटी नहीं हो सकती। तो ये चीज याद रखना। 1 मिनट, कमेंट आए लोगों को। हाँ, शामिया सोशोलॉजी में पढ़ा है, गुड।
ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो देखो आजकल की चीजों को रिलेट करना भी याद रखो। आप कभी ऐसे लिखने जा रहे हो कैपिटलिज्म या सोशलिज्म पे, चलो मैं ऐसे आज का कैपिटलिज्म पे दूंगी, ठीक है, तो कैपिटलिज्म या सोशलिज्म पे जा रहे हो तो यार ये करंट अफेयर्स यूज करो, अमेजोन वर्कर्स के बारे में यूज करो, कार्ल मार्क्स को लाओ वहां पर। तो कैसे ये सारी चीज आप इंटीग्रेट करते हो ना, वो बहुत मैटर करता है, एंड वही आपको अच्छा राइटर बनाता है और वही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। तो अमेजोन वर्कर्स के बारे में आज सब लोग जाके डिटेल पढ़ेंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में उसका ओपिनियन पीसेस एंड सब कुछ आ रहा है, तो जाके आप लोग पढ़ोगे उसके बारे में, ठीक है, और उसको रिलेट भी करोगे कि कैसे रिलेट करना है आप लोगों को, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा पढ़ोगे और अमेजोन वर्कर्स के बारे में पढ़ोगे, और फिर कैसे इन सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे कि कार्ल मार्क्स आज भी रेलेवेंट है, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, डिक्टेटरशिप, और कैसे इन सारी चीजों को हमने करंट अफेयर से रिलेट किया। तो करंट अफेयर से रिलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, यही यूपीएससी करता है। आएगा 100% इस अमेजोन वर्कर्स पे क्वेश्चन आ सकता है इस बार के मेंस में, क्योंकि और उसको ये सोशियोलॉजी से रिलेट करेंगे, ये कैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, हमने सोशलिज्म पढ़ गया, कम्युनिज्म, और हाँ सुनो सब लोग, कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म में कंफ्यूज ना होना। क्या बोल रही हूं मैं, कम्युनिज्म, COMMUNISM, दिस इज कम्युनिज्म, जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि स्टेट नहीं होगा, लोग आपस में इक्वली बांट लेंगे, ठीक है, लोग अपने आप आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे रिसोर्सेज, लोग कंट्रोल करेंगे और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा। मगर कम्युनलिज्म होता है, COMMUNALISM। कम्युनलिज्म के बारे में कोई बताएगा कम्युनलिज्म क्या होता है, बताओ नायाब, बताओ कम्युनलिज्म क्या होता है। It is the way of ideology, ma'am. The division, the state will divide between the state and the people. ना, Division, ma'am. स्टेट और पीपल का डिवीजन है, Communal तुम्हें डिवीजन वर्ड सही बोला। कम्युनलिज्म का division मतलब between the बिटवीन पीपल, लोगों division के, between different communities, ma'am. Different communities. एग्जैक्टली तो कम्युनिटीज में जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है या दंगे होते हैं या क्रिश्चियन और उनमें लड़ाई हो रही है, या अभी कुकी और मीती वाली लड़ाई चल रही है मणिपुर में, सबको कुकी और मीती के बारे में पढ़ा है, जो अभी इशू चल रहा है मणिपुर में, हर दिन न्यूज़पेपर में आता है, 100 ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल है, ये भी पढ़ेंगे। तो आप लोग अमेजोन वर्कर्स, कार्ल मार्क्स से रिलेट करेंगे और वो पढ़ेंगे उसके आर्टिकल्स, और कुकी मीती वाली ट्राइब के बारे में मैं ग्रुप पे आर्टिकल सेंड कर दे रही हूँ, ठीक है, मैं आज आप लोगों को आर्टिकल्स इन सारी चीजों को, और सब लोग उसको रीड करेंगे, कल की क्लास में मैं पूछूंगी उसका आर्टिकल से आप लोगों ने क्या क्या सीखा और क्या क्या चीजें याद रह गई, ठीक है। तो जैसे कुकी मीती हो गई, हिंदू मुस्लिम हो गया, कोई राइवलरी हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो दैट इज व्हाट कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सबको समझ में आ गया, ओके। तो अब नेक्स्ट बात है, आज की अभी जो सारे टॉपिक्स हैं इसमें किसी के कोई क्वेश्चन है, जस्ट टेल मी। कम्युनिज्म हो गया, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मैम ये सारी क्यों इंडिया में से ऑल फॉरेन कंट्री में क्यों एवॉल्व हुए मैम? क्या मतलब, फिर से पूछो। ये कैपिटलिज्म सोशलिज्म ये सारी की सारी इंडिया में क्यों नहीं एवॉल्व हुआ, सारी फॉरेन कंट्रीज में क्यों एवॉल्व हुआ? इसका ऐसा कुछ बेसिक्स। देखो, रेवोल्यूशन, हाँ कैपिटलिज्म का रेवोल्यूशन तो वहीं पर आया यूएसए साइड में, ठीक है, बट देखो हर कुछ जरूरी नहीं है ना, हर कुछ हमारे यहाँ और डिफरेंट चीजें हुई, हमारे यहाँ कोलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, हमारे यहाँ कोलोनियल थी। तुम्हें पता है बहुत सारी चीजें शायद इंडिया डिफरेंट होता अगर ब्रिटिश ने कैप्चर ना करा होता, तो शायद हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता, यू नेवर नो दैट। बट ब्रिटिश के कैप्चर करने से हम एक बहुत बड़े बबल में फंस गए, कोलोनियलिज्म में फंस गए, हमें उस चीज से निकलना था। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ रिवॉल्यूशन कैसे आया, कोलोनियलिज्म से निकलने की वजह से रिवॉल्यूशन आया, वहां पर आया कि उनको कैपिटलिस्ट सोसाइटी से वो करना था और ये करना था, तो उससे रिवॉल्यूशन आया। तो रिवॉल्यूशन जो है ना वो हर जगह डिफरेंट टाइप का आता है। तो इंडिया में हमारा तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है भाई, कोलोनियल कोलोनियल पार से हम निकले हैं, कोलोनियलिज्म को हमने खत्म करा है।
तो वहां से कितने सारे लीडर्स निकले हैं हमारी। जो जब हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तुम लोग को इतनी मजा आएगी ना, कसम से इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल है, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि एज एन इंडियन यूथ वी शुड बी प्राउड ऑफ उन लोगों को। हम आज शायद वो ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। कितने काबिल लोग थे, कितना पढ़े लिखे लोग थे, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सब लोग। कितनी उसमें कितनी सारी विमेन थी जो काम करती थी, उषा मेहता, इतनी सारी चीजें हैं उसमें। आप लोग पढ़ोगे ना, इतना इंटरेस्टिंग है ना कि वो लोगों ने कितना काम किया और कॉलोनियल उससे निकाला हमें। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ वो इवोल्यूशन है। तो हर जगह की हिस्ट्री अलग अलग रही है, तो वो हिस्ट्री के हिसाब से कि आपके उस टाइम पे चीजें क्या रही, आपको किस चीज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट थी, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें, तो वो हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सब तुम पढ़ोगे कि हमारे में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ, हमारे में बहुत कुछ इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सारा हो गया। और हाँ, स्टेट वाली बात बता दी ना, स्टेट और उसमें कंफ्यूज मत होना कि स्टेट क्या क्या होता है। मतलब स्टेट जब मैं बोल रही हूँ तो डोंट थिंक कि स्टेट ये वाला स्टेट होगा। और पॉलिटी तुम लोग को पता चल गया है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आज तो ये वाली चीजें कर ली हैं। 29 को, एक मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट अब हम लोग बताए क्या स्टार्ट करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लक्ष्मीकांत है किसी किसी के पास, किस किस के पास लक्ष्मीकांत है? ओके, नायाब के पास है लक्ष्मीकांत। मधुस्मिता आपके पास है? ओके, शामिया के पास भी है, मधुस्मिता के पास भी है, अनम के पास भी है। तो लक्ष्मीकांत का हम लोग मतलब नेक्स्ट उस पे हम लोग जो पहला चैप्टर है हमारा, जो कि जिससे यूपीएससी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में तो एटलीस्ट आते हैं। और मैं आप लोगों को इतने अच्छे से उसको क्लियर करा दूंगी ना कॉन्सेप्ट, कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पूरा कंपनी रूल पढ़ेंगे 1773 से 1858, फिर क्राउन रूल पढ़ेंगे 1858 से 1947, पूरा अच्छे से। जितने जितने सारे ना, बॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टैक क्लेम्सट्रॉप रिफॉर्म, सारे जितने इंडियन काउंसिल एक्ट थे, सारे अच्छे से पढ़ेंगे। सारे के पॉइंट्स इतने अच्छे से लर्न करवा दूंगी आप लोगों को। लर्न क्या, आप लोगों को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे हम लोग, ताकि हम लोग को वो चीज याद रह जाए। और यूपीएससी में क्वेश्चन मतलब 2-3 तो आते ही हैं ऐसे, तो अच्छे से पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे। तो आज मुझे आप लोगों को ये ओवरव्यू देना था कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। हमने पॉलिटी स्टार्ट कर दी है, मंडे से हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कंटिन्यू करके पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे, फिर एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर हमारा सिटीजनशिप है, फिर हमारा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अब ये जो क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, डोंट मिस इट। और प्लीज 6 बजे एग्जैक्टली ज्वाइन कर लिया करो। मैं 6 बजे ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। और आज का जो जो आप लोगों को टास्क दिया है, देखो 2 मिनट बाकी है सिर्फ, ठीक है। टास्क क्या क्या दिया है मैंने आप लोगों को, Amazon वर्कर्स के बारे में आपका पूरा डिटेल पढ़ना है। इसके बाद मैं इसका आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी दूंगी। आज नहीं दूंगी क्योंकि आज आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। परसों दूंगी मैं आपको, मंडे को। तो आप लोग मंडे को वो देखोगे। उसके बाद आप ये करके Amazon वर्कर्स वाला मीती कुकी का थोड़ा बेसिक देख लेना, फिर मैं बताऊंगी कि मीती कुकी में क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और उसके बाद Amazon वर्कर्स को कार्ल मार्क्स और इन सब चीजों से रिलेट करना, ठीक है। और इतना काम करोगे। और जो ऐसे दिया है मैंने, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखो, ठीक है। वो वाला ऐसे जो मैंने अभी कौन सा दिया है लेटेस्ट, ऐसे कौन सा आपको, फार्मर्स वाला जो है, ठीक है। वो सब लोग लिख के भेजो, कल तक टाइम है, कल तक लिख के भेजो। और ये सारी चीजें रिवाइज करना। ये कॉन्सेप्ट्स बताएं कितने इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट्स आज भी लोगों को यूपीएससी की प्रिपरेशन में होते नहीं पता होते हैं, बस पढ़ लेते हैं कहीं कहीं। बट एक बेसिक लैंग्वेज में, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, हमारी जो लेमैन्स टर्म है उसमें पता होना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट बाकी, 1 मिनट 53 सेकेंड्स बाकी है। जिसको जो डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ लो जल्दी जल्दी। नायाब, मधुस्मिता, शामिया, अनम, एनीवन? और डेमोक्रेसी के बारे में मैंने थोड़ा नहीं बोला है, ठीक है। डेमोक्रेसी के बारे में इसलिए नहीं बोला है, बोला था मैंने डेमोक्रेसी के बारे में बताऊंगी। मगर हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे प्रियम्बल, तो सारे डेमोक्रेसी और सारी चीजें, सेक्युलरिज्म, सारी डिटेल में हम रिपब्लिक बात करेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होगा तुम लोगों को। ओके, ठीक है। तो जो जो चीजें हैं, थोड़ा है, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाऊंगी तो वो पढ़ ले, परसों हम लोग करेंगे उसको कवर। और बाकी तो सब लोग, एवरीवन हैव अ गुड वीकेंड।
ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, चीजें पढ़ो रट्टा मारने के लिए या बोझ लेके नहीं, इंटरेस्ट के साथ नहीं। अगर अमेजोन वर्क के साथ में पढ़ना तो पढ़ने की कोशिश करना कि क्या उनके कंसर्न्स हैं, सच में सोचो आज भी ये हालात हैं, तो ये सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। कोई भी क्वेश्चन हो लेट मी नो, ग्रुप पे मैं आप लोगों को भी आर्टिकल्स डाल देती हूँ, तो आर्टिकल सब लोग रीड करेंगे। कल का टाइम है, परसों का टाइम है, परसों हम लोग शाम में 6 बजे मिलेंगे। तो मैं सबसे पूछूंगी सबसे पहले कि क्या क्या आप लोगों ने समझा आर्टिकल से और क्या क्या मेन पॉइंट्स आप लोगों के थे। तो डोंट फॉरगेट दैट टू डू दैट। और बाकी हम लोग मिलते हैं, आज के कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कर लेना, एक बार बुक से भी देख लेना, ताकि वो एक तुम्हें ओवरव्यू मिल जाए अच्छे से, ठीक है। और उसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ठीक है। Have a good day. Bye.